When dealing with people, always remember, we are not dealing with creatures of logic, we are dealing with creatures of emotions. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। रोटी, कपड़ा, मकान या पैसा भले ही हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन जब बात हमारी खुशियों की आती है तो वो क्या है जो हमें क्लास में टॉप करने के लिए मोटिवेट करता है? आखिर क्यों हम अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट टाइम से पहले सबमिट करना चाहते हैं या सोशल गैदरिंग्स में वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं? इन सभी का जवाब है एप्रिशिएशन, मतलब लोगों की सराहना पाने के लिए। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है एप्रिशिएट अदर्स, दूसरों की सराहना कीजिए। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस जरूर देखी होगी, कैसे उसके एक सीन में मुन्ना हॉस्पिटल के एक स्वीपर को जादू की झप्पी देकर उसे एप्रिशिएट करता है। रीजन कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखना है तो एप्रिशिएट करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, वी आर द क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स, और ये छोटी छोटी एप्रिशिएशंस दूसरों को और मोटिवेशन देती है और बदले में आपको भी लोगों का साथ मिलता है। एप्रिशिएशंस हमें इम्पोर्टेंट महसूस करवाती है और एप्रिशिएट करने वाला हमारी नजर में वेल विशर बन जाता है। एप्रिशिएशंस में इतनी ताकत होती है कि परफॉर्मेंस के दौरान ऑडियंस की तालियों से स्टेज पर परफॉर्मर को नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस मिलती है। दूसरा प्रिंसिपल है टॉक अबाउट अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। नए दोस्त बनाने हो या फिर काम में क्लाइंट से डिस्कशन, कन्वर्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की प्रोफेशनल लाइफ में माना जाता है कि सक्सेस में हमारी वर्क स्किल्स का महज 20% योगदान होता है और बाकी बचा 80% सक्सेस हमारी सॉफ्ट स्किल पर निर्भर करती है। और एक इफेक्टिव कन्वर्सेशन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने वाले की इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, सामने वाले को अपनी इंटरेस्ट की बात बोलने का पूरा मौका दें। हम सभी के माइंड में जो मूवी चलती है उसके हीरो हम खुद होते हैं, तो यदि कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो सामने वाले की इंटरेस्ट पर बात कीजिए। लेकिन अक्सर हमें लगता है कि किसी भी कन्वर्सेशन में यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारी इमेज अच्छी बनेगी, लेकिन यहाँ आपको लिसन मोर स्पीक लेस का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है, मतलब 25% स्पीकिंग एंड 75% लिसनिंग। तीसरा प्रिंसिपल है यूज पर्सन्स नेम। ये भले ही आपको छोटी सी बात लगे, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस करने और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए लोगों के नाम को याद रखना बहुत जरूरी है। किसी कन्वर्सेशन या मीटिंग्स में आप अपने कलीग या सामने वाले का नाम लेते हैं तो वो और भी ज्यादा अटेंटिव होकर आपकी बात सुनता है और उसके ब्रेन में ये मैसेज जाता है कि आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा नाम हमारे लिए स्वीटेस्ट साउंड होता है और यदि हमारा नाम लिया जाता है तो वो हमें स्पेशल फील करवाता है। मिस्टर विलियम्स और मिस्टर हॉकिंस दोनों एक दूसरे के बिजनेस कंपटीटर्स थे। वेस्टर्न अमेरिकन रेलवेज को खरीदने के डील में दोनों अपनी अपनी बोली बढ़ाते जा रहे थे, जिस वजह से उन दोनों का प्रॉफिट कम हो रहा था। तब मिस्टर हॉकिंस मिस्टर विलियम्स के पास गए और उन्हें समझाया कि हमारे कंपटीशन की वजह से हमारा ही लॉस हो रहा, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। मिस्टर विलियम्स ने पूछा, ठीक है, लेकिन फिर कंपनी का क्या नाम होगा? मिस्टर हॉकिंस ने तुरंत जवाब दिया, विलियम्स रेलवे लिमिटेड। यह सुनकर मिस्टर विलियम्स के चेहरे पर स्माइल आ गई और दोनों ने मिलकर डील कर ली। इस उदाहरण में हमने देखा कि बस अपना नाम कंपनी के नाम में सुनकर मिस्टर विलियम्स सारी दुश्मनी भूल गए। चौथा प्रिंसिपल है टॉक अबाउट योर मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर्स। क्रिटिसिज्म किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी सच है कि हर काम में क्रिटिसिज्म जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपनी गलतियों के बारे में बताता है। आपने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स और सक्सेसफुल लोगों को अपने मिस्टेक्स बताते सुना होगा। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एज है। हम सेलिब्रिटीज या सक्सेसफुल लोगों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो यदि वो हमें बस अपनी क्वालिटीज और सक्सेस बताएंगे तो हम उनको खुद से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी तरह हैं या थे, और इस वजह से सेलिब्रिटीज हमें उनकी मिस्टेक्स और पहले की कमियां बताते हैं और हम उनसे खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती कर पाएंगे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। यह बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक मास्टरपीस है और इसने 90 वर्षों से मिलियंस ऑफ लोगों का नजरिया बदला है। आपको ये बुक जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।